आप द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 40वां अध्याय वचन 18 से 38। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें बेंडे डाले और उसके खंभों को खड़ा किया। और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की ओर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होमवेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कूच करते थे। और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था, उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी।